क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के ठीक बाद उनकी सोने की नगरी द्वारका का क्या हुआ? क्यों कृष्ण के अपने वंशजों ने एक दूसरे को मार डाला? और वो कौन सा श्राप था जिसने पूरी यदुवंश को राख बना दिया? आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां कलयुग की शुरुआत हुई और एक दिव्य युग का अंत हुआ। इस विनाश की नींव महाभारत के युद्ध के बाद ही रख दी गई थी। जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को इसका दोषी माना और क्रोध में उन्हें श्राप दे दिया। हे कृष्ण, अगर मैंने अपने पति की सच्ची सेवा की है तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, आज से 36 साल बाद तुम्हारे कुल का भी वैसे ही नाश हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब यदुवंशियों का अहंकार सीमा पार कर चुका है और उनका जाना तय है। समय जल्द ही बीत गया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र और नारद मुनि द्वारका पधारे। उनसे मजाक करने के लिए यदुवंशी श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में उनके पास ले आए और उनसे उपहास पूर्वक पूछने लगे, बताइए मुनिवर, इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? ऋषियों ने उनके इस कृत्य में अपना अपमान महसूस किया और नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। अगले ही दिन सांब ने सच में एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल को चूरा चूरा करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन उस चूरे का एक टुकड़ा एक मछली निगल गई और बाकी चूरा किनारे पर एरका घास के रूप में उगाया। 36 साल पूरे हुए। यादव प्रभास क्षेत्र, जो वर्तमान में सोमनाथ के आसपास का क्षेत्र है, में उत्सव मनाने गए। वहां अत्यधिक मदिरा के कारण उनमें विवाद हो गया। क्रोध में उन्होंने किनारे पर उगी वही एरका घास उखाड़ी जो उस श्रापित मूसल के चूरे से बनी थी। वो घास हाथ में आते ही वज्र की तरह कठोर तलवार बन गई। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में कटकर खत्म हो गया। भगवान कृष्ण के सामने उनके पुत्र और पौत्र मारे गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं रोका, क्योंकि यही नियति थी। अपने वंश को समाप्त हुआ देख कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में चले गए। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से कृष्ण के पैर के चमकते तलवे को हिरण की आंख समझा और विषैला तीर चला दिया। यह वही शिकारी था जो पिछले जन्म में राजा सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे भगवान राम ने छिपकर मारा था। उस समय भगवान राम ने बाली को यह वचन दिया था कि उसको इस अन्याय का बदला लेने का अवसर दिया जाएगा, जो उन्होंने कृष्ण अवतार में पूरा किया। उन्होंने उस शिकारी के रूप में आए बाली को क्षमा किया और अपनी देह त्याग कर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। अगर आपके मन में भी यह विचार आ रहा हो कि यदुवंश में तो श्री कृष्ण भी थे, तो उनकी मृत्यु उस श्राप से क्यों नहीं हुई जो महर्षि परशुराम और नारद जी ने उन्हें दिया था, तो बता दें कि मूसल का वह टुकड़ा जो एक मछली निगल गई थी, उसे उस जरा नाम के शिकारी ने पकड़ लिया था। जब शिकारी ने मछली पेट को चीरा तो उसे वह मूसल का टुकड़ा मिला। उस टुकड़े की मजबूती देखकर जरा ने उससे अपना एक बाण बना लिया। श्री कृष्ण के पैर में जो बाण उसने चलाया था, यह वही बाण था जो मूसल के टुकड़े से बनाया गया था। इस तरह भगवान ने कृष्ण अवतार की अपनी लीला समाप्त कर ली। उधर अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का नजारा भयावह था। जैसे ही कृष्ण की रानियां और बचे हुए लोग द्वारका से बाहर निकले, समुद्र की लहरों ने पूरी सोने की नगरी को निगल लिया। कृष्ण के जाते ही कलयुग ने धरती पर पैर रख दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वो भगवान का अपना कुल ही क्यों ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।